ऑफ यू। अब हम पक्सिनिया ग्रैमिनेस या रस्ट फंजाई बिल्कुल फिनिश कर चुके हैं। अब क्या है कि जो हमारा जनवरी में जो एग्जाम होना है कानपुर यूनिवर्सिटी का या जितने भी राज्य विश्वविद्यालय हैं उनमें ज्यादातर में इस बार जो एग्जाम होगा, कोरोना काल की बात अलग है कि डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होता है। और जहां तक मेरा अपना अनुभव है, कानपुर यूनिवर्सिटी में जो पहला सेक्शन होता है वो कंपलसरी होता है और इसके मतलब उसके सारे क्वेश्चन हर बच्चे को करने होते हैं। सेक्शन बी और सी में लॉन्ग क्वेश्चन दो होते हैं, उनमें चॉइस होती है। तो हमने क्या किया है कि जैसे ये आपका जो रस्ट फंजाई या पक्सिनिया ग्रैमिनेस हमने खत्म कर दिया है पूरी तरह। अब उसमें क्या क्या संभावनाएं हैं कि बच्चों के क्वेश्चन किस हिसाब से आप लोग आने की, लॉन्ग क्वेश्चन क्या आने की संभावनाएं किसी भी विश्वविद्यालय में, चाहे आपका क्या नाम कानपुर यूनिवर्सिटी हो, छत्रपति साहू जी महाराज हो, या बुंदेलखंड हो, या आपके इलाहाबाद में जो है स्टेट यूनिवर्सिटी हो, कोई भी हो, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी हो, तो इसमें क्या क्या चांसेस हैं और पर्टिकुलर जेनरा से चाहे जिस प्रकार के सवालों क्या क्या संभावना बन रही। तो हमने पक्सिनिया से पूरी कोशिश करी है किसी भी विश्वविद्यालय में कोई प्रश्न आपका आपसे, कभी कभी क्या होता है कि हमको आंसर आता होता है लेकिन बट हम समझ नहीं पाते ये क्वेश्चन किस प्रकार से जो ट्विस्ट कर देते हैं एग्जामिनर्स लोग। और जो मैंने पढ़ाया है मेरे, आप एक एक वीडियो सर्च करिएगा पक्सिनिया से, आपको एक भी सवाल जो है आपको ऐसा नहीं होगा कि आप ना आपको मिले ना और आप क्रैक ना कर सके। बहुत हमने सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करी है। अब देखिए जरा हम मूव करते हैं। हमने सबसे पहले लिखा हुआ है बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर ऑल स्टेट यूनिवर्सिटी, और यहाँ दिया है पक्सिनिया रस्ट फंजाई। यह तो पक्सिनिया है, उसी को हम रस्ट फंजाई कहते हैं। अब देखिए जरा हमने यहाँ दिया हुआ है इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। बच्चों क्या क्या लॉन्ग क्वेश्चन की संभावना है इसमें हम समझा भी देंगे, हमने लिखा है। तो क्वेश्चन वाइज हम डिस्क्रिप्शन आपको देते जाएंगे, फिर आप लोग मेरा वीडियो सर्च करके फिर अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग हमें कमेंट करिएगा। इसके बाद मैं आपको उसका जो है सुटेबल आंसर पूरा कोशिश करूंगा देने का, ठीक है। मैंने तीन इस तरीके से क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला मैंने लिया है डिफाइन हेट्रोथैलेज्म, डिस्क्राइब द वेरियस स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ पक्सिनिया ग्रैमिनेस ऑन व्हीट प्लांट। कहने का मतलब ये हेट्रोथैलेज्म, विषम थैलेटा, और ये जो है आपके मतलब हेट्रोथैलेज्म की परिभाषा पूछी है, और इसके बाद पक्सिनिया ग्रैमिनेस की लाइफ साइकिल में गेहूं पर पाई जाने वाली स्टेजेस का वर्णन। तो बच्चों जैसे आपको ये बताया था, ये एक हेट्रोइसियस फंगस है, लाइफ साइकिल 2 स्टेजेस में पूरा डिस्क्रिप्शन देते हुए इसके बाद कौन कौन सी 3 स्टेजेस जो पाई जाती है वीट पर, यूरिडोस्पोर स्टेज, टेलविटोस्पोर स्टेज, ठीक है, और इसके बाद बेसिडियोस्पोर स्टेज। ये 3 स्टेजेस के अलग अलग फिगर भी मैंने दिए और एक पूरा दिया है। लास्ट में जब 3 पूछेंगे तो अलग अलग वाले फिगर बना के इस क्वेश्चन को आप क्रैक कर सकते हैं अगर इस तरीके का लॉन्ग क्वेश्चन होता है, 5 या 7 जो भी नंबर का हो, ठीक है। तो ये संभावना है, ठीक है। इसी में आपको लिखा नहीं है, हिंट्स दे दें। 3 स्टेजेस जैसे बीट पर आती है, यूरिडो, टेलविटो और बेसिडियो। तो या तो यूरिडो स्टेज अगर पूछते हैं तो इसी में निकल के आ जाएगी क्वेश्चन। और आपका टेलविटोस्पोर स्टेज पूछते हैं वो भी दूसरी है, तीसरा। तो इस तरीके से एक सवाल। दूसरा क्या है कि डिस्क्राइब द लाइफ हिस्ट्री ऑफ मैक्रोसाइक्लिक रस्ट। एक तो सवाल आपका ये हो सकता है कि मैक्रोसाइक्लिक रस्ट, मैक्रोसाइक्लिक का मतलब क्या है, दीर्घ चक्री। इसकी लाइफ साइकिल एक लंबे समय तक चलती है, 2 होस्ट होते हैं, तो मैक्रोसाइक्लिक शब्द है तो पक्सिनिया ग्रैमिनेस। दूसरा क्या है आपका हेट्रोइसियस फंगस करके अगर आता है तो आप जानते हैं इसकी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में पूरी थी, फिर भी आपको पक्सिनिया की लाइफ साइकिल लिखनी है। तीसरा क्या है पॉलीमॉर्फिक फंगस। पॉलीमॉर्फिक का मतलब इसके 5 रूप दिखाई पड़ते हैं, यूरिडो, टेलविटो, बेसिडियो, पिक्निडियो और एसियो, तो भी पक्सिनिया ग्रैमिनेस का नाम आएगा, ठीक है। इसके बाद एक शब्द और जो हमसे उधर छूट गया है, एक अगर बाई चांस इनके साथ ही कोई जोड़ता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट। क्या है आपका ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो इस तरीके से एक और। तो अगर इन 4 तरीके के अगर क्वेश्चन होते हैं, मैक्रोसाइक्लिक फंगस, हेट्रोइसियस फंगस, पॉलीमॉर्फिक और ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये रस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल, तो एक क्वेश्चन इस तरीके का हो सकता है, ठीक है। तीसरा सवाल जो लॉन्ग क्वेश्चन मेरी अपनी सोच है कि एक सवाल ये भी आ सकता है, जो ब्रांच 7th भी जो ऑल यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उसमें ब्लैक रस्ट और स्टेम रस्ट बीमारी दी गई है और 3 इन टाइटल पे स्टडी करवा रहे हैं। एक तो आपका डिजीज सिम्पटम्स,
कोजल ऑर्गेनिज्म और इसके बाद डिजीज साइकिल और कंट्रोल मेजर्स। तो हमने एक एलक्यू बनाने की इस तरीके से कोशिश करी है कि डिस्क्राइब इन डिटेल डिजीज सिम्पटम्स, कोजल ऑर्गेनिज्म, डिजीज साइकिल, कंट्रोल मेजर्स ऑफ ब्लैक रस्ट। ब्लैक रस्ट नाम करके आ सकता है या स्टेम रस्ट। तो ये तीन बड़ी संभावनाएं हैं। इस पर शॉर्ट आंसर भी बन सकता है कि गिव द डिजीज सिम्पटम्स एंड कंट्रोल मेजर्स या कॉजल, दो तीन इसमें एक आध हेडिंग छोड़ के ये सवाल पूछ सकते हैं। तो ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें बच्चों क्या करनी है आपको कि जैसे इसका नाम लिख देना बीमारी का, कोजल ऑर्गेनिज्म पहले लिख देंगे, पक्सीनिया ग्रैमिनिस, इसके बाद आपका होस्ट लिख देंगे, दो होस्ट है, व्हीट प्लांट है, ट्रिटिकम एस्टिवम, दूसरा बर्बेरिस वल्गेरिस, दोनों की फैमिली मेंशन कर देंगे। इसके बाद आप हेडिंग डाल देंगे डिजीज सिम्पटम्स ऑन व्हीट प्लांट। व्हीट प्लांट पे दो तीन कैरेक्टर लिख देंगे, दो तीन आपके बर्बेरिस वल्गेरिस पर दो सिंपल छोटे छोटे से फिगर है, स्टेम उसका व्हीट के लीफ का और स्टेम का फिगर है, और बर्बेरिस वल्गेरिस की लीफ का। ये दोनों देके आप इसको सिम्पटम्स हो गया। इसके बाद जो है डिजीज साइकिल में क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन में जो पांचों प्रकार के स्पोर है उनका डिस्क्रिप्शन, और एक साइक्लिक फिगर जो मैंने सेल टू सेल डायग्राम डाला हुआ है मेरे एक वीडियो में, उसको आप देख लेंगे। फिगर जनरली वो गोलाई वाला कहीं मिलेगा नहीं आपको, ठीक है, तो उसको आप कर देंगे, ठीक है। ये संभावनाएं हैं। या पूरा अगर आता है लाइफ साइकिल तो पांचों प्रकार के स्पोर, इससे अधिक मुझे पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो इनमें से इसी प्रकार से घुमा फिरा के होगा। अगर क्वेश्चन एक बार आप देख लेंगे आपकी निगाह से नहीं उतरेगा। पॉलीमॉर्फिक आता है तो थोड़ा डाउट हो सकता है, हेटेरोसियस, यही शब्द है जो कुछ आपको इधर उधर घुमा सकते हैं, और फिर पढ़ना तो पड़ेगा ही एट लास्ट, ठीक है। शॉर्ट आंसर की जो मैंने, चूंकि बच्चे 12th करके आते हैं, थोड़ा सा अनुभव की कमी होती है, कभी कभी याद कर लेते हैं लेकिन वो क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते। इस वजह से इस प्रकार का एक वीडियो डालना मेरे लिए मस्ट हो जाता है कि जब जैसे रस्ट खत्म हो गया तो रस्ट के बाद जितनी संभावनाएं हैं, स्मट खत्म होगा तो स्मट के बाद फिर आपका लक और आपकी किस्मत और आपकी मेहनत आपको कहाँ ले जाएगी ये मैं नहीं जानता, ठीक है। इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप में हमने जो सवाल देखा हुआ है, एक सवाल है आपका ऑटोइसियस एंड हेटेरोइसियस फंगस। ये 3 नंबर का सवाल आने के चांस रहते हैं। ऑटोइसियस क्या है आपका कि पक्सीनिया ग्रैमिनिस के लाइफ साइकिल में जो आपके दो मतलब ऑटोइसियस जो है पक्सीनिया ग्रैमिनिस की वेज आती है जिनकी लाइफ साइकिल एक होस्ट पर पूरी होती है, वो क्या कहलाती है आपके ऑटोइसियस। उनके एग्जांपल में हेटेरोइसियस में क्या है आपका पक्सीनिया ग्रैमिनिस टिटिसाई। दोनों की डेफिनेशन, दोनों की थोड़ी थोड़ी सी एग्जांपल एक दो देके इस क्वेश्चन को आप क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद प्राइमरी होस्ट एंड अल्टरनेट होस्ट, ठीक है। प्राइमरी होस्ट है इसका व्हीट प्लांट और जो है इसका अल्टरनेट होस्ट है बर्बेरिस वल्गेरिस। तो पक्सीनिया ग्रैमिनिस के लाइफ साइकिल में दो होस्ट पाए जाते हैं, प्राइमरी और अल्टरनेट। प्राइमरी में व्हीट है, व्हीट पे जो स्टेज पाई जा रही है उसमें एक शब्द और मेंशन कर देंगे, वहां पर इसके लाइफ साइकिल की डाइकैरियोफेज बच्चों पूरी होती है। इसमें हैप्लोफेज उसकी कौन कौन सी स्टेजेस है। इसके बाद बच्चों एक जो हमें पॉसिबिलिटी दिख रही है, ड्राई लेवल डायग्राम ऑफ वीएस ऑफ होस्ट लीफ शोइंग पिग्नेटियम। ये वर्टिकल सेक्शन इसका पिग्नेटियम का फिगर पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद टाइप्स ऑफ रस्ट, कभी कभी सवाल रख देते हैं एग्जामिनर डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ रस्ट केवल, तो उसमें क्या है 3 प्रकार का रस्ट होता है, ब्लैक, ब्राउन और येलो। उनके आप लोग कोजल ऑर्गेनिज्म लिख देंगे उनके, तो ये 3 नंबर का आपको मार्क्स दे जाएगा। इसके बाद फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन, मैंने एक वीडियो मेरा पर्टिकुलरली पढ़ा है फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन का, कि जैसे उसमें ये मेंशन करना है आपको कि पक्सीनिया ग्रैमिनिस टिटिसाई जो है तो वो जौ को नहीं संक्रमित करता लेकिन सीरियल में रोग लगता है, इस प्रकार। अब बच्चों एक जो 2 क्वेश्चन मैंने ये अलग लिखे हैं, इनमें थोड़ा सा अभी क्या है कि मैंने आपको कराई नहीं है, मुझे 2 संभावनाएं दिखी तो मैंने डाल दिए क्वेश्चन। एनुअल रिकरेंस ऑफ व्हीट और दूसरा प्रोफेसर केसी मेहता। ये 3 नंबर के चांस है, कभी कोई रख देता है। चूंकि यूपी बहुत बड़ा है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी, हर एग्जामिनर की अपनी अपनी सोच है। स्मट कराने के बाद ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको कर पाऊंगा, और नहीं है तो कमेंट में डाल दीजिएगा कि स्मट खत्म हो गया सर ये क्वेश्चन के आंसर, क्योंकि वहां से हमें काफी चीजें और मिलेंगी तो हमारी मेहनत जो है इजी हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चों चूंकि आज का ये पढ़ाई नहीं मानिए, आप ही मानिए एक प्रकार का आपको मैंने एक टेस्ट या टेस्ट पेपर देने की कोशिश की है, या मेरा यही तरीका है पढ़ाने का। और अब आप लोग इन क्वेश्चन को, अगर आपको ये लगे कि ये लग रहा है सारी चीजें, तो आप एक बार सर जो अब आपकी छुट्टी हो या प्रिपरेशन में इन सवालों को क्रैक करने की कोशिश करिएगा। और
जहाँ के भी हैं आप वहाँ के कंसर्निंग टीचर्स को दिखा सकते हैं। इस प्रकार के सवाल एक सर की वीडियो में पढ़े थे, इनमें आपको क्या क्या पॉसिबिलिटी थी, मैंने पूरी कोशिश की है, और फिर आप जैसा मेहनत करेंगे वो आपको मिलेगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। और कल से मैं जो है आपका इसके बाद जो मेरा वीडियो आएगा उसमें हम स्मट शुरू करेंगे। थैंक यू।